नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आज आप सभी के लिए घुटने के दर्द का इलाज जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं एक शॉप पर हूँ। ये अंकल हैं, अंकल ने मुझे थोड़ा सा सम्मान दिया है, थोड़ा क्या बहुत सम्मान दिया, तभी तो मैं उनकी दुकान के अंदर हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ घुटने के दर्द का इलाज मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या ऐसा करें जिससे जो है हमें घुटने में दर्द ना हो। सबसे पहली चीज़, हम लोग खड़े होकर पानी ना पिएं। हाँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़, हम खड़े होकर पानी ना पिएं। जब भी हम पानी पी रहे हैं, सबसे पहले हम एक स्थान पर, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे बैठा हूँ, ऐसे मैं बैठ करके पानी को पीऊँ, लेकिन आराम आराम से, बहुत स्पीड से नहीं। दूसरा तरीका ये है कि हम जब भी घर पर खाना खाते हैं तो हम लगातार खाना खाएं, लेकिन बीच बीच में पानी ना पिएं। मतलब कि हम लास्ट में पानी पी सकते हैं, हम थोड़ा सा, वो भी 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पीना है। फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर हमारे खाने को हजम होने देना है, और फिर आधे घंटे के बाद हम पानी पी सकते हैं। ठीक है, फिर उस दौरान खूब ढंग से ढका लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, इसमें मेरी किसी भी बात में कहीं पर भी गलती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्त, मुझे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरा, अगर हम बात करें तो हम जब भी दौड़ रहे हैं तो दौड़ते टाइम हम बाथरूम करने एकदम से ना लग जाए। ठीक है, इससे तकलीफ़ क्या होगी? इससे तकलीफ़ ये होगी कि हमारे शरीर में हमें हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो सकती है, या जिसे हम कुत्ते की शिकायत बोल सकते हैं। मतलब हमारे अंडाशय में पानी भर सकता है। अब इससे आपको कितने का खर्च आएगा? अब डॉक्टर मामा आपको बताएगा बहुत अच्छे से। तो इसकी बजाय हम आराम से थोड़ा सा हम वार्म अप, जैसे हमने रनिंग की है और उस दौरान हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के बाद हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा रुकें, अपने शरीर को रिलैक्स या आराम दें, और फिर उसके बाद आराम से बाथरूम कर सकते हैं। हम अपनी जो भी हमारी शौचालय से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसे हम कर सकते हैं। चौथा तरीका अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़, हम एकदम से ना बैठें, मतलब कि हम आराम से सुकून से बैठें। दूसरा, हम जब भी हम बैठें तो हम रोज़ थोड़ा थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे व्यायाम से हमारे शरीर का जो खून है, जो हमारा रक्त संचार है, वो बढ़ेगा। हमारे शरीर का जो खून का जो बहने का जो रफ्तार है, खून की जो स्पीड है, वो बढ़ेगी। उससे क्या होगा, जिसके भी शरीर में खून की रफ्तार तेज है, रक्त संचरण तेज है, उसे तकलीफ़ नहीं होती। आप खुद जानते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में जो भी तकलीफ़ है वो खून के संचार के, या खून का जो रक्त संचरण की जो गतिविधि है उसके धीमे होने की वजह से होती है। आज जितने भी लकवे के जो रोगी हैं या पैरालाइज्ड लोग हैं, उन्हें तकलीफ़ ही इस वजह से होती है क्योंकि उनके शरीर में रक्त का संचरण जो है वो कम होता है। ठीक है, तो इसका इलाज मैं खुद देता हूँ गरीब लोगों को, जहाँ पर मैं पैसा नहीं लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पैसे की भूख नहीं है। मुझे सबसे पहले इंसानियत को ज़िंदा रखना है। कम से कम हमारे देश में आज कोरोना की तीसरी लहर चालू होने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अपने स्तर पर एक एक पेड़ ज़रूर लगाओ यार। हम लोग अगर एक एक पौधा लगाते हैं तो इस देश को हम वापस हरा भरा कर सकेंगे। अगर हम इस देश को हरा भरा कर पा रहे हैं तो हमारे देश में उम्मीदें ज़रूर जागेंगी दोस्तों। मैं अगले 5वें तरीके की बात करूं तो हम सबसे पहली चीज़, खाना पीना तो हो गया, अब हमारा दौड़ने का भी तरीका हो गया। फिर अगली चीज़, हम इसमें कुछ तरीके अपना सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ व्यायाम के नाम बता रहा हूँ, कुछ जो योगासन के तरीके हैं। सबसे पहली चीज़, हम जो हैं यहाँ पर हम इसमें कपालभाति कर सकते हैं हमारे पेट के लिए। ठीक है, दूसरा, हम लाठी घुमाएं, मतलब हम अगर हाथ से लाठी घुमा रहे हैं, मैं आपको लाठी का वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, लाठी अगर हम एक हाथ से घुमा रहे हैं, दूसरे हाथ से लाठी घुमा रहे हैं, तो हम दोनों हाथ को फ्री करेंगे तो हमारे शरीर का जो खून का जो रक्त का संचार है वो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका कि हम जो है यहाँ पर हम लाठी घुमाने से क्या होगा, हमारे हाथ देखो, मेरे हाथ पूरे, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये देखो पूरी कलाई मेरी घूम जाती है। ठीक है, ये पहला तरीका है। इसके बाद हम जब एक्सरसाइजेस की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अंकल, ये थोड़ा सा देखिए, ये यहाँ पर जो है, अब जैसे ये यहाँ पर ये जो है, जैसे ये है, तो हम इसको सबसे पहली चीज़, ये जो पैर है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से ये ऐसा करके उठाएं। ठीक है, एड़ी के बल, ये इससे आपको आवाज़ आ रही होगी। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो एड़ी है, हम यहाँ पर बात करते हैं, ये देखो ऐसा करके इस प्रकार से, ये इससे हमारे जो पैर है
ये इसमें आवाज़ आएगी, प्लस इसके बाद हम 0 बनाए ऐसा करके, ये क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने 2 बार क्लॉकवाइज घुमा लिए इस प्रकार से। ये देखो यहाँ से ऐसा क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, हम पहले नॉर्मल सा बैठे। ठीक है, दूसरा तरीका ये देखिए, ये पैर का तरीका है। ये जो उंगलियां हैं इसे हम दबाएं। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। दोस्तों ये मत देखो मेरा पैर गंदा है, मेरा पैर इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं है। ठीक है, मैं इसको पैर को पोंछ आता हूँ, ज़्यादा सही है, क्योंकि इनकी दुकान है, उनकी रोजी रोटी है, मुझे भी पसंद नहीं आएगा। अरे अभी वीडियो बना लेंगे। हाँ, मैं इनको मिल जाएगी ना चीज़ें। अब देखिए ये जो है, इधर आके देख लो, आपको लगता है तो यहाँ पर देखिए। अब ये जो है, जैसे हमारी ये जो उंगलियां हैं, अंकल आप यहाँ आ जाइए, बैठ जाइए यहाँ पर, मैं आपके पैर पर ही वो काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम इसमें इनके पैर में परेशानी क्या है, सबसे पहली चीज़ ये जो नाखून है, सबसे पहली चीज़ नाखून काटो। इससे क्या होगा, हमारे दिमाग का बुखार नहीं होगा। मतलब इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। मेरे एक माइक्रोबायोलॉजी वाले दोस्त हैं जो साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें एक फंगल होता है, इससे हमें फंगल इन्फेक्शन भी होने का डर हो सकता है। दूसरा, इससे हमारे शरीर में तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ, सबसे पहले नाखून काटो। मैंने नाखून से होने वाले नुकसान पर भी एक वीडियो बनाया, आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ ये यहाँ पर, ये हम ऐसे, ये जो है हम नसों को ऐसे दबाएं जिससे हमें तकलीफ़ें ना हो। यहाँ पर देखिए, तो इससे नसें खुल गई तो हमारी तकलीफ़ें ख़त्म होगी। देखो मैं दबाता जा रहा हूँ दोस्तों, आपको खुद अच्छा लगेगा। ठीक है, पैर लंबे कर लीजिए अंकल। ये देखिए, अब ये यहाँ से ये जो है, इसको मैं पहले टी शर्ट उतार देता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी इससे। और इसका ये देखिए दोस्तों, अब ये जो है, ये यहाँ पर, अब ये देखिए, ये यहाँ पर, ये तो मैंने ऐसे करके दबा दिया। अब इनके पैर थोड़े ज़्यादा मजबूत है, कड़क है क्योंकि। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, इतनी उम्र के बाद भी ये हिट और फिट है, और हिट और फिट होने की तमन्ना रखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पर जो है, इस प्रकार से हम इन नसों को दबा सकते हैं। अच्छा लग रहा है अंकल? बहुत बढ़िया, ये फुल्ली पे असर आ रहा है। हाँ, ये यहाँ पर जो है, अब ये जो है हमारे ये जो हाथ है, इनको इनके बीच में ऐसे डाल करके, ये यहाँ पर जो है पूरा मूवमेंट, हाँ पूरा मूवमेंट होगा। तो इनको, अब ये जो है दूसरा तरीका ये है, आप लोग खुद करें लेकिन बहुत सावधानी से दोस्तों। एकदम मैं ये नहीं बोलूँगा कि, क्योंकि इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, केवल आपको सीखने का बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एकदम से करना ही है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये जो नसें हैं, ये धीरे धीरे करके ये मूवमेंट होगा। अब उसके बाद दूसरा ये कर सकते हैं कि एक कुछ फर्श आती हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करने वाली, वहाँ पर भी आप नंगे पैर रोज़ सुबह चल सकते हैं। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि आप रोज़ सुबह जाएं और आप वहाँ पर आप नंगे पैर घास पर चल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके शरीर में ठंडाहट आएगी, प्लस आपका शरीर बेहतरीन होगा। और आप जो खाना है, आप खाने में पौष्टिक आहार में आप रोज़ सुबह सलाद लें, जिसमें हम पालक की पत्तियां ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, और रेशेदार पत्तियां या फल ज़रूर लें। उससे ये होगा कि आपका जो शरीर हो सकता है, आपके घुटनों पर, आपके शरीर पर, आपके BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार वज़न ना होने से आपके शरीर पर फ़र्क पड़ रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारे तले हैं। ठीक है, तलों के ऊपर हम ऐसे, ये यहाँ पर हम ये असर करें, तभी हमें डॉक्टर बोलता है वो दानेदार वाली चप्पल पहनने के लिए। इससे क्या होगा, हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर, ये एक साइंटिफिक तरीका है दोस्तों। यहाँ पर 33 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसी के द्वारा हमारे शरीर पर असर पड़ता है। ये देखिए, मैं दबा रहा हूँ इसको, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये घुटने तक असर पड़ रहा है। अंकल देखो खुद बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं उनसे। ये देखिए, ये यहाँ से, ये नसों हाँ, आप अंकल ये यहाँ से वो वाला पैर बताइए। ये देखिए, ये जाम हो जाती है ना, हाँ, तो खून का संतुलन कम हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से आ रहा है। ये यहाँ से जो है इनके यहाँ पर, अब ये यहाँ से ये कड़कपन दूर खत्म हो रहा है। अब ये जो है, ये धीरे धीरे करके
अब ये देखिए मैंने ये नसें दबाई हैं। उस टाइप भी दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, मैं और तरीके डालता रहूँगा, आपको खुद मज़ा आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ज़िंदगी में पैसे ही कुछ नहीं होता दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले सुकून खोजिए, अपने माता पिता के सम्मान को बढ़ाने के लिए भी, और उन माता पिता के दूध का कर्ज भी उतारने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यही ज़िंदगी है। आपको कुछ सुनाता हूँ, हुनर ए ज़िंदगी बहुत कुछ दे जाती है, कुछ तो सुकून बांटिए, ज़िंदगी बहुत कुछ दे जाती है। हम तो बहुत कुछ देना चाहते हैं इस दुनिया को, तभी तो पैदा हुए इस धरती पर, उस अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं, तभी तो वो अल्लाह भी हमें बहुत कुछ दे जाता है, और वो माता पिता भी बहुत कुछ दे जाते हैं, क्योंकि वो माता पिता ही हमारे अल्लाह हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें अल्लाह की, तो अल्लाह कुछ नहीं है अगर हमने अपने माता पिता को अल्लाह मान लिया है तो, उसके अलावा क्योंकि उन्हीं ने हमें सब कुछ दिया है। उन्हीं ने तो बताया कि अल्लाह कौन है, और हमारे सिख के वाहेगुरु कौन है। अगर हम बात करें हिंदुओं की, तो हिंदू के महाकाल कौन है, हमारे माता पिता ही हैं सब कुछ। मैंने उन्हें माना, तभी आज मेरे पास हर चीज़ है। मैं तो नहीं जानता था घुटने दर्द वगैरह कुछ नहीं, लेकिन आज हर चीज़ जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देना जानता हूँ, मैं मदद करना जानता हूँ। दोस्तों ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए। अब ये तो था, अंकल खड़े हो जाइए। अब ये जो है, अब अगर हम हैं, ये ऐसे करके, ये जो है, ये ऐसे करके, ये जो है ऐसे करके हम कम से कम 1 मिनट का वार्म अप करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? दिमाग पे ये इससे जो है हमारे घुटनों पर असर पड़ेगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। ठीक है, ये जो है, ये देखिए अंकल से भी मैं करवा रहा हूँ जितना हो सकता है। ठीक है, ये घुटना दर्द जो है हमारे घुटनों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये देखिए, आप खुद देखिए, फ़र्क पड़ा अंकल? अब देखो तीसरा तरीका ये है, ये तो 2 तरीके हो गए, 2 तरीके हो चुके हैं ना। अब तीसरा तरीका जो है, ये घुटने के बल। अब सबसे पहले हमारे जो पैर हैं, ये देखिए, ये पैर के बीच में, ये दोनों के बीच में गैप कम करना है और घुटनों को आपस में जोड़ते हुए ये ऐसे करके हम, ये देखिए, मैं पीछे हो जाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये घुटने जो है बिल्कुल पास पास ऐसे करके, ये देखो घुटने फूटे मेरे। ये देखिए अंकल आगे आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये घुटने को आपको पकड़ लेना है। अगर आपकी माँ है या आपके बड़े, हाँ बैठिए, हाँ पहले थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं बैठना है। पहले अगर कोई बूढ़े हैं तो सबसे पहले आप पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे, ये पहला तरीका ये है। मतलब ये तो तीसरा चौथा तरीका है, लेकिन पहले इतना, फिर दूसरे में आप इतना इतना ले आइए, और आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। ठीक है, ये तीसरी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली और धीरे धीरे करके फिर ऐसे बैठना है। इससे क्या होगा? बैठिए अंकल, ये धीरे धीरे करके, ये ऐसा, ये देखिए घुटने मेरे फूटे। ठीक है, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका बहुत मायने रखेगा और बहुत सारा फ़ायदा देगा आपको। ठीक है, ये अब ये हो गया। उसके बाद फिर घुटने को ऐसे फोड़ लो और फिर ऐसे ऐसे करके, ये चौथा, ये पांचवा छठवां तरीका है। ये यहाँ पर देखिए, मेरे जेब से ये झोला निकाल देता हूँ। ये देखिए, अब ये जो है, ये ऐसे करके, ये जो है दोस्तों, ये देखिए ऐसे करके ये घुटने को ऐसे उठाना है। अंकल पंखे मत चालू करो, पंखा मत चालू करो अभी दोस्तों, पंखा ना चालू करते हुए आप देखो, ये घुटना जो है ऐसा करके, ये जो है इस प्रकार से ऐसे उठाएं, और इससे क्या होगा? हमारे घुटनों पर बल पड़ेगा। इधर अंकल आगे आ जाइए। ये घुटना आपको, ये आर्मी वाले करवाते हैं दोस्त। ये पैर को, हाँ मेरे कंधे पर हाथ रख लीजिए, हाँ ये बिल्कुल सीधा 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 सीधा, हाँ ये ऐसा वाला उठाइए, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा करके, हाँ बिल्कुल इस पर भी उठाइए, हाँ ठीक है। ये तरीके हो गए। अब इसके बाद में चौथा तरीका ये है। अब ये तो था, अब धीरे धीरे करके, अब ये जो है ये तो हो गया। फिर उसके बाद अगर चटाई है कुछ नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर हम लेटे हुए हैं तो सबसे पहली चीज़ हम ऐसे लेट करके
सबसे पहली चीज़ ये पवन मुक्तासन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, पर आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको ये जो है, ये जो घुटने के बीच गैप नहीं कम होने देना है, मतलब गैप होने ही नहीं देना है बिल्कुल भी। यहाँ पर गैप होने दिया मतलब तकलीफ। ये करते हुए इससे आपकी रीढ़ की हड्डी भी लचीली होगी और आपके घुटने भी। अब धीरे धीरे करके इससे जो है, ये भुजंगासन है शायद, है ना, मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन ये यहाँ पर देखिए, अब मैंने ये उल्टा कर लिया है पूरा शरीर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ और दिखेंगी आपको चीज़ें। इससे आपकी गैस भी शरीर की निकल जाएंगी, प्लस ये जो है, ये यहाँ पर जो है, ये घुटना पूरा ये सीधा कर लिया है, बिल्कुल सीधा रखना है आपको। ठीक है, जब आपका पूरा वेट बैलेंस होगा तो आपको तकलीफ़ें नहीं होंगी। प्लस फिर उसके बाद अब ये यहाँ से ये घुटने को पूरा बिल्कुल सीधा, ठीक है, घुटने नहीं मुड़ने देना। दूसरा तरीका ये है। फिर उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो ढंग से नहीं बन पाएगा, ठीक है, नहीं तो क्योंकि स्पेस कम है। फिर उसके बाद ये यहाँ से, फिर उसके बाद ये, ठीक है, फिर उसके बाद माफ़ कीजिए, फिर उसके बाद अब ये जो है, ये घुटने को अप डाउन आपको करना है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज मैं और बता देता हूँ। अब इसमें जो है, ये लो, ये जो, अब इसको अप डाउन आपको करना, घुटने के बीच गैप नहीं होने देना है। ठीक है, अब अगला तरीका लास्ट वाला जो है, ये घुटने को ये धीरे करके ये अप डाउन, ये आपका वेट कम करने में भी मदद करेगा, आपकी कमर को लचीला बनाने में भी। ये कमर की एक्सरसाइज के लिए भी है। कमर की एक्सरसाइज का वीडियो अलग डाला है मैंने। यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे करके ये ज़मीन को छू लिया। ठीक, अब यहाँ से आप ऐसा करने की कोशिश ना करें, आप बस नॉर्मल रहे, और जब आप नॉर्मल हो गए तो आपका टेंशन फ्री। ठीक है दोस्त, इसमें कहीं पर भी आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई गलती दिखती है तो आप मुझे बताएं ज़रूर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नो वन कैन बी सेटिस्फाई एवरीवन। साथ ही कोई भी एक व्यक्ति पूरी दुनिया को सेटिस्फाई, मतलब पूरी दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये मैं जानता हूँ, गलतियाँ निकालने वाले हज़ारों होंगे, लेकिन दोस्तों मैं बस अपना प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये देश है यार। अगर हर एक व्यक्ति तकलीफ़ में आया और डॉक्टर मामा को याद करेगा तो मज़ा नहीं आना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सबको डॉक्टर मामा नहीं, सबसे पहले हमारे शरीर की आदतें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल सो फर्स्टली इम्प्रूव योर हैबिट। इफ़ यू हैव all the things, nothing will happen, but if you have a good habit then you can do everything, and definitely one day you will be on the peak point of the world। मतलब अगर आपकी आदतें सुकून भरी हैं और आपकी आदतें अमीरों वाली हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा ही आएगा। दोस्तों आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8085839565। हिंदी में बताता हूँ तो 8085839565। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ इस देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, तो मेरे साथ आएँ दोस्तों, क्योंकि हिट रहेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।